बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला। मलिका कोहसार मरी में सफ़ेद गालों की बरसात। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली, ठंडियानी में शदीद बर्फबारी। गलियात में स्कूल 2 रोज के लिए बंद। सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। वादी कागान, शोगरान, नारान में कई फुट बर्फ पड़ चुकी। कालाम, शांगला, लोयरदीर, बोनेर में सफ़ेद चादर बिछ गई। स्कर्दू में बर्फबारी और शदीद मौसमी हालात के बायस तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद। वादी नीलम, लीपा, जहलम वैली, बाग और पूंछ में दरख्त, सड़कें, पहाड़ बर्फ से ढक गए। जागरा में बर्फानी तोदा गिरने से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। मुल्क के कई इलाकों में बादलों का बसेरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, खारियां, लाला मूसा, टेक्सिला, शक्करगढ़, सरगोदा, पाकपतन में बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर। जलालपुर भटिया में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। भेरा में शदीद यालाबारी। पेशावर, बोनेर, शांगला, बटग्राम, मानसहरा, कोहाट, सवात, सवाबी, मुजफ्फराबाद, भिम्बर, कोटली में बादल खिलकर बरसे। दासू के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस कराक्रम हाईवे बंद। खातीन, बच्चों समेत मुसाफरों की बड़ी तादाद फंस गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंज में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अरबों रुपये मालियत से बनने वाले एयरपोर्ट की छत की मुरम्मत चंद साल पहले की गई थी। शहबाज हुकूमत का 1 साल, शबाना रोज मेहनत की आला मिसाल। वज़ीर आज़म की कौम को महंगाई में कमी की खुशखबरी। शहबाज शरीफ का कहना है अफराते ज़र का 1.5% पर आना खुश आइंद है। अवाम को अशिया ज़रूरिया के सस्ते दामों फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। माशी बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मुआशी मैदान में हुकूमत ने गैर मामूली कामयाबियां हासिल की। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। IMF मुआहदे ने मईशत की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया। स्टॉक मार्केट ने 46,000 पॉइंट्स इजाफे के बाद तारीख के नए रिकॉर्ड्स बनाए। हिस्सेस की मालियत 4,400 अरब रुपए बढ़ गई। महंगाई जो 23% पर थी, फरवरी में 1.5% की 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को 279 रुपए पर मुस्तहकम रखने में हुकूमत कामयाब रही। तिजारती खसारा कंट्रोल में रहा। गैर मुल्की अदायगियों का बड़ा बिगड़ा तवाज़ुन दुरुस्त हुआ। जनवरी में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। कर्जों के बोझ में कमी आई। सूद की अदायगी में अरबों रुपए की बचत हुई। जो लोग शर्तें लगाते थे डिफॉल्ट की और कहते थे आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, आज वो खुद इंतशार का शिकार हैं, तकसीम का शिकार हैं। पार्टी 8 हिस्सों में बढ़ चुकी है। महंगाई अपनी कम तरीन सतह पे इतने अरसे में आई है और ये हुकूमत का जब 1 साल मुकम्मल होना है कल, वो 1.5% पे आई है। इससे पहले जो कम तरीन सतह थी वो 9 साल 5 माह पहले थी। लगभग 9.5 साल बाद की कम तरीन सतह है महंगाई की। हुकूमती इक़दामात से महंगाई कम हुई। वज़ीर इत्तलात अता तरर का कहना है मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ और SIFC काविशें लायके तहसीन हैं। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुल्की मफाद में बेहतरीन फैसले किए गए। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। पिंकी, गोगी और कप्तान ने अपनी जेबें भरी। डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हैं। वज़ीर आज़म का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस। तरामीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन एप्टमा, चेयरमैन PTEA और दीगर मेंबरान में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास आज होगा। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ कौम के सामने अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रखेंगे।
वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात आज होगी। बिलावल वफाकी और पंजाब हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलोचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। दोनों वज़राए आला ने बिलावल भुट्टो से अपने सूबों की हुकूमती कारकर्दगी और इंतज़ामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे के सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग दी। बिलावल ने दोनों सूबों के अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। अकबर एस बाबर और दीगर दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता बरस मार्च में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जवाब जमा करवाने के लिए मौका दे रखा है। सदर ज़ेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप से तकरार यूक्रेन को महंगी पड़ गई। अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद रोक दी। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन की यूरोप से ज़्यादा मदद की। ज़ेलेंस्की को अमेरिका का कदरदान होना चाहिए। यूक्रेन से मादनियात के मुआहदे से मुतालिक कल बात करूंगा। यूक्रेनी सदर ने वीडियो पैगाम में कहा, यूक्रेन को हकीकी और मुनसिफाना अमन के लिए हिफाजती जमानत की ज़रूरत है। यूक्रेन यूरोप और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। जंगबंदी से मुतालिक फ्रांस और बरतानिया की तजवीज़ पर काम करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिजिटाइजेशन की जानिब एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। महकमा CNW के तहत तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका अमूर के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार। वज़ीर आला अली मिन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा CNW के इजलास में नए ऑनलाइन सिस्टम बारे ब्रीफिंग। ऑनलाइन सिस्टम पब्लिक वर्क्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए तरक्याती मनसूबों से जुड़े तमाम मामलात ऑनलाइन डील किए जाएंगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमा खान की माहाना आमदन करोड़ों रुपए। मजीद 11 मुकदमात का भी इंकिशाफ। इंटेरोगेशन रिपोर्ट भी सामने आ गई। मुलजिम के खिलाफ थाना गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शां, बोर्ड बेसन में भी मुकदमात दर्ज हुए। अरमा खान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। न्यू ईयर नाइट पर अरमा खान ने बंगले पर पार्टी रखी। पार्टी से कबल एक लड़की बंगले पर आई, तल्ख कलामी पर वापस चली गई। अगले रोज अरमा खान और मुस्तफ़ा का झगड़ा हुआ। 6 जनवरी की रात अरमा खान ने मुस्तफ़ा को लोहे की रॉड से मारकर कत्ल किया। इसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। रात 4:30 बजे गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुलजिम की निशानदही पर घर में छुपाया गया असलहा और दीगर सामान भी पुलिस ने तहवील में ले लिया।